नमस्कार, मैं राजेश, एडवोकेट एंड लॉ लेक्चरर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी ने यदि असंक्रमणीय भूमि को खरीद लिया है तो उसका क्या होगा। पहले ये समझो कि असंक्रमणीय भूमि होती क्या है। जो अनुसूचित जाति के लोग थे, एससी एसटी कम्युनिटी थी, उनके पास जमीन नहीं थी, जिनका शोषण इतिहास में हुआ था, उनको सामाजिक कल्याण की बराबरी पे लाने के लिए इंदिरा गांधी सरकार और अदर गवर्नमेंट्स ने उनको पट्टे दिए थे, जमीन दी थी। ये जो लीज पे जमीन दी जाती है उसको पट्टा बोले जाता है, ठीक है। इंग्लिश में लीज कहा जाता है जिसको। ये कुछ जोने बोतने खाने पीने के लिए जमीन दी गई थी। वो जमीन को आप संक्रमणीय भी करवा सकते हो, लेकिन पहले जो मैं असंक्रमणीय भूमि की बात करूंगा, तो असंक्रमणीय भूमि खाने पीने जोतने के लिए जैसे मैंने बताया ऐसे दी गई थी, तो उसको बेच नहीं सकते आप। और 10 साल के लिए प्रावधान है कि 10 साल तक तो आप बिल्कुल नहीं बेचेंगे, उसके बाद आप धारा 76 करवाएंगे। और धारा 76 का एक बड़ा प्रोसेस है। यदि हो जाती है धारा 76 तो आप बेच सकते हैं उसको, लेकिन पहले आप नहीं बेच सकते। असंक्रमणीय भूमि को संक्रमणीय करवाने के लिए धारा 76 की पूरी प्रक्रिया है। एसडीएम साहब के महोदय के यहाँ दावा डालना पड़ता है। उसमें पटवारी लेखपाल आरआई की रिपोर्ट लगती है। सरकारी वकील उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहस करता है। यदि वो भूमि संक्रमणीय भूमि हो जाती है तब बेचा जा सकता है, लेकिन किसी ने वो असंक्रमणीय भूमि को बेच दिया है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में बिल्कुल साफ तौर पर लिखा हुआ है, कोई भी असंक्रमणीय भूमि को नहीं बेच सकता। और किसी ने यदि असंक्रमणीय भूमि को बेच दिया है तो वह भूमि राज्य सरकार में निहित मानी जाएगी, और जो उसने उसको खरीदा है ना तो उसकी भूमि रहेगी, ना जिसने बेचा है जिसके वो पट्टा मिला था, लीज मिला था, नहीं वो उसकी भूमि रहेगी। वो राज्य सरकार में निहित हो जाती है। ना तो अब उसका पैसे मांग सकता जिसने खरीदा, वो भी नहीं मांग सकता, जिसने बेचा है वो भी नहीं मांग सकता। तो वो भूमि पूर्णतः राज्य सरकार में निहित हो जाती है। यदि किसी ने असंक्रमणीय भूमि को बेचा है तो साफ समझ लीजिए आपकी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जाएगी, किसी की एप्लीकेशन डालने के साथ ही। तो इसको समझ लीजिए, आप ऐसी असंक्रमणीय भूमि को नहीं बेचिए। यदि किसी को संक्रमणीय भूमि करवानी है, उसके 10 साल हो गए हैं, तो आप हमारी एडवोकेट जो टीम है पूरी, राजेश शर्मा एडवोकेट एंड एसोसिएट्स, दादरी कंपाउंड, आप आ सकते हैं। मेरा नंबर नीचे लिखा हुआ है, मेंशन है, तो आप आके उसको संक्रमणीय पहले करवा लीजिए।